Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is that charity is a strong tool for dawah, ICNA Relief and other Muslim organizations in America. My brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज हम अमेरिका में मुसलमानों के फलाही किरदार के बारे में बात करेंगे। पिछले एक प्रोग्राम में हम अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का तारुफ, उनके मसाइल और उनकी अचीवमेंट्स पे बात कर चुके हैं। आज का मौजू बहुत अहम भी है और मुस्तक़बिल के लिहाज से बहुत ज़्यादा वाइटल भी। मुसलमानों की मुख्तलिफ़ तंजीमें अमेरिका में फलाही काम कर रही हैं और वो फलाही काम दुनिया के दीगर ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ है। 9/11 के बाद मुसलमानों पर और मुसलमान तंजीमों पर और ख़ुसूसन उन तंजीमों पर जो लोगों से पैसे जमा करके और दुनिया के दीगर मुल्कों में और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों पर ख़र्च करते हैं, एक सख्त और मुश्किल वक्त गुज़रा है। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम अमेरिका में, उसका नाम इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, जिसको उर्फ़ आम में ICNA कहा जाता है। उसका मज़ीद तारुफ ICNA की वेबसाइट पर www.icna.org पे भी देखा जा सकता है। ICNA मुख्तलिफ दायरों में अमेरिका में काम करती है। उसकी एक तंजीम है और उस तंजीम में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। ICNA की बैकबोन, लाइक एनी अदर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, आर द वर्कर्स ऑफ ICNA। ICNA के बाद पूरे अमेरिका में फैले हुए सैकड़ों और हज़ारों कारकुनान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह और उसके दीन के लिए वक्फ किया हुआ है। ICNA की टीम में और ICNA के डिपार्टमेंट्स में एक नौजवानों का इदारा है, जैसे यूथ प्रोग्राम कहा जाता है, या यंग मुस्लिम्स का बाकायदा नाम उसको दिया गया है। यंग मुस्लिम सिस्टर्स है और यंग मुस्लिम ब्रदर्स है, तो दो मुख्तलिफ इदारे नौजवानों की रहनुमाई और उनकी दीनी इस्लाह का काम करने की कोशिश करते हैं। ICNA का एक और अहम इदारा ICNA सिस्टर्स विंग है, जो खालिसतन ख़वातीन के अंदर, मुसलमान ख़वातीन के अंदर, गैर मुसलमान ख़वातीन के अंदर दीन की बेदारी का और पहले से मुसलमान ख़वातीन के अंदर दीन की तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। मुसलमानों का एक और इदारा ICNA के तहत MCNA है, जिसका मतलब है मुस्लिम चिल्ड्रंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एक इदारा है जो मुसलमान बच्चों की अखलाक़ी और दीनी तरबियत का एहतमाम करता है। ICNA का एक और अहम इदारा दावा डिपार्टमेंट है, जो दावत का काम जिसने अपने बेड़े लिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका को एक मुमताज़ मुकाम हासिल है और अमेरिका में रहते हुए अल्लाह के दीन को फैलाना, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की दावत की तरफ बुलाना एक चैलेंज है और ये काम इकना के दावा डिपार्टमेंट ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। वाई इस्लाम और गेन पीस के नाम से दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो इकना का दावा डिपार्टमेंट चलाता है, और हर दोनों डिपार्टमेंट्स में दावत के नित नए तरीक़ों से, नित नए अंदाज से, हाई टेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह और उसके रसूल का दीन लोगों तक पहुंचाया जाता है। पिछले दिनों अखबारात में और टीवी में और मुख्तलिफ मीडिया के आउटलेट्स में एक ख़बर छपी थी जो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसमें इस बात का तज़किरा था कि जॉर्जिया में एक हिदायत से बहुत दूर इंसान ने नाउज़ुबिल्लाह कुरान को जलाने की साजिश की थी और उसका ऐलान किया था। उस दौरान इकना और वाई इस्लाम का किरदार बहुत अहम रहा और गेन पीस की दावत कबूल करते हुए उसी चर्च में जहां नाउज़ुबिल्लाह कुरान को जलाने की साजिश का एहतमाम किया जा रहा था, उससे चंद मील के फासले पे उसी रात को, जिस रात को ये मंसूबा तैयार किया गया या उस पर अमल दरामद होना था, उसी रात दो गोरों ने, दो अमरीकियों ने इस्लाम कबूल किया। ये गेन पीस की कोशिशें थी जिसके नतीजे में उस शहर में, उस मोहल्ले में जहां कुरान की बेहुरमती का एहतमाम किया जाना था, अल्लाह ताला ने दो लोगों को इस्लाम की दावत से उनके दिल को आशना किया। तो ये बुनियादी तौर पे दावा का काम है, और दावत ही के काम में इकना का एक बहुत अहम इदारा, फलाही इदारा इकना रिलीफ शामिल है। इकना रिलीफ का बुनियादी किरदार अमेरिका की हुदूद में रहते हुए लोगों की खिदमत करना, लोगों के मसाइल हल करना, लोगों के दुख दर्द में शरीक होना, और बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स बेनिफिट फ्रॉम दिस एफर्ट। इकना रिलीफ की कोशिश है और इकना रिलीफ का नज़्बुलैन है कि अमेरिका में रहने वाले बिलखुसूस मुसलमान और बिलुमूम आम लोग जहाँ जहाँ और जब जब मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हों, ख़ानदानी मसाइल का शिकार हों, माशी मसाइल का शिकार हों, इकना रिलीफ उनके साथ हो, उनके मसाइल में के हल में उनकी मदद करे और उनको मुश्किलात से निकलने के रास्ते और तरीक़े बताए। इकना रिलीफ के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारे प्रोजेक्ट्स इकना रिलीफ के तहत अमेरिका की जोग्राफियाई हुदूद में चलते हैं। इकना रिलीफ के प्रोजेक्ट्स तो बेशुमार हैं, और अगर मैंने उनको गिनाने की कोशिश की या उनके बारे में तारुफ पेश करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार होगा, लेकिन मैं चंद चीदा प्रोजेक्ट्स पे बात ज़रूर करना चाहूँगा जिससे पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि मुसलमानों की मुमताज़ फलाही तंजीम अमेरिका में रहते हुए अमरीकी मुसलमानों को बिलखुसूस और अमरीकी गैर मुसलमानों को बिलउमूम किस तरह फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करती है। अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, अमेरिका लैंड ऑफ इकोनॉमिक वेलबीइंग है, अमेरिका दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों की नज़रों में एक खुशहाल मुल्क है। ये बात सही भी है और ये बात हकीकत के करीब भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी है, ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है, और ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी है कि अमेरिका में रहने वाले 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इंसान ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये अमरीकी हुकूमत के नंबर्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि जो भूखे हैं, जिनको 2 वक्त 3 वक्त सही तरह खाना मयसर नहीं, ऐसे लोगों की, इंसानों की तादाद अमेरिका में 4 करोड़ से ज़्यादा है। दिस इज़ अ स्टैटिस्टिक विच इज़ गिवन बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। नाउ यू कैन इमेजिन कि अमेरिका में रहने वाले इतने बड़ी तादाद में लोग जब भूखे हैं और उनकी डेफिनेशन उसकी है कि वो लोग जो दिन में 3 वक्त अपना खाना अफोर्ड ना कर सकें, अपने लिए कपड़े ना बना सकें और उनके सर पे रहने की छत ना हो। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आएंगे।